नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना काल में देश में पहला मतदान बिहार में हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह देखते ही बन रहा है। मतदान केंद्रों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान ने रफ्तार पकड़ ली है और आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मतदान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। बिहार चुनाव के पहले रण का आगाज हो चुका है। 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान जारी है। पहले दौर में 1066 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कोरोना संकट के दौर में मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, तो वोटर भी बड़े ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संक्रमण काल में देश में हो रहे इस पहले चुनाव का जोश देखते ही बन रहा है। कोरोना काल में ये पहला चुनाव है। इतना बड़ा जो लोकतंत्र का महापर्व है, वो पहली बार इस तरह के महामारी के काल में मनाया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ पटना जिले के दुल्हिन बाजार के एक पोलिंग स्टेशन पे, और मैं आपको अगर दिखा सकूं कि किस तरह की एहतियात बरती जा रही है। यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सारे बैठे हुए हैं। सभी को यहाँ पे मास्क में रहना है। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, हमारे जो जवान सुरक्षा में लगे हैं, उन्हें भी पूरी तरह से उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है, चाहे वो फेस शील्ड हो, मास्क हो, ग्लव्स हो। से जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, वो ये है कि इस कोरोना काल में न केवल बड़ी संख्या में लोग बाहर आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बल्कि सुरक्षित भी रहें। और यही कारण है कि लगातार इन्हें ये बताया गया है कि आप मास्क, ग्लव्स या जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से, उसका पालन करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या में कमी करते हुए वोटर के लिए निशान बनाए गए हैं। साथ ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं, जहां बेहतर इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। मतदाताओं की यदि बात करें तो आधी आबादी का उत्साह भी चरम पर है और महिलाएं सुबह से ही कतारों में लगकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं। बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह है, तभी तो कोई रिक्शे से पोलिंग स्टेशन पहुंच रहा है, तो कोई लाठी के सहारे मतदान केंद्र जा रहा है। आमजन के अलावे दिव्यांगों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवा दिव्यांगों में वोट देने को लेकर उत्साह है और वे भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। ग्राउंड मॉनिटरिंग से लेकर घुड़सवार तक मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र का पर्व अपने चरम पर है। न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 4 सीटों पर मतदान का समय समाप्त हो गया है और हम बात कर रहे हैं चैनपुर, नवीनगर, इन 2 सीटों की हमने बात की। और साथ ही आपको बताएं कि कुटुंबा और रफीगंज में समय समाप्त हो चुका है। 4 सीटों पर 3 बजे तक ही वोटिंग होनी थी और यहां पर मतदान का समय समाप्त हो चुका है। और जिन 4 सीटों की हम बात कर रहे हैं वो 4 सीटें हैं चैनपुर, नवीनगर और साथ ही कुटुंबा और रफीगंज। यहां पर मतदान समाप्त हो चुका है क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 बजे तक मतदान होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली से आरजेडी पर करारा वार किया। पीएम ने जनता से सतर्क होकर वोट देने की अपील की और कहा कि अगर जंगल राज वाले आ गए तो बिहार को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। पीएम ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताते हुए कहा कि ऐसे युवराज से क्या अपेक्षा की जा सकती है। पीएम ने सुशासन के लिए नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने को जरूरी भी माना। कोरोना की वजह से आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की।
सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। और कोरोना महामारी के बीच जंगलराज वाले राज करने आ जाएंगे तो बिहार के लोगों पर दूसरी तरफ की मार हो जाएगी। ये लोग कोरोना से लड़ाई के लिए खर्च की जा रही राशि की भी लूट की आशंका यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में जताई। चलिए बढ़ते आगे। पीएम मोदी ने तेजस्वी पर भी निशाना साधा और उन्हें जंगलराज का युवराज करार दिया। उन्होंने कहा कि जंगलराज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या उम्मीद कर सकती है। जंगलराज के युवराज, जंगलराज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगलराज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगलराज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। बिहार को अराजकता दिया, कुशासन, गरीबी और पलायन दिया और अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया। वे फिर मौका चाहते हैं, बिहार के लोगों से झूठे वायदे करते हैं और उनके आने से बिहार में प्राइवेट नौकरी देने वाली कंपनी भी भाग जाएगी। ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए सुनते हैं। याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। लोकतंत्र के महापर्व में एक सुंदर तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। विक्रम विधानसभा के दुल्हिन बाजार से ये तस्वीर आई है, जहां 102 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया और लोगों से इस महापर्व में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। वोट देना है सबको, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है जी। हमारी सरकार जो है सो भाई, प्रधानमंत्री तो एक ग्रेड के आदमी हैं। अच्छा, उनको तो हर तरह से मदद करनी चाहिए, समझे ना। अब हम 100 ईयर्स के हो गए हैं, हम क्या कहें। और सरकार का काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें दूसरा खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी सुमित मौजूद हैं बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल सुकन्या, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कैमूर से, जहां
दो बूथों पर बवाल हुआ है, काफी देर तक झड़प होती रही। कैमूर से ये बड़ी खबर है। कैमूर के रामगढ़ में बूथ संख्या 122 और 123 पर काफी देर तक बवाल और हंगामा होता रहा। बताया जा रहा है कि वोट देने के दौरान दो पार्टी के समर्थक आपस में उलझ गए और न सिर्फ हाथापाई की बल्कि आपस में जमकर मारपीट भी की। और ये तस्वीरें देखिए, बूथ पर ये मारपीट और हंगामा चलता रहा, जमकर मारपीट हुई, हाथापाई की गई। बाद में सुरक्षा बलों ने सभी को खदेड़ा और मामले को शांत कराया। कैमूर के रामगढ़ की ये तस्वीरें हैं। बूथ संख्या 122 और 123 पर काफी देर तक बवाल और हंगामा होता रहा। वोट देने के दौरान दो पार्टी के समर्थक आपस में उलझ गए और देखिए किस तरह से हाथापाई करने लगे, धक्का मुक्की होने लगी। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने इन लोगों को खदेड़ा और उसके बाद शांत हुए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, फिलहाल हालात क्या है? देखिए, बूथ नंबर 122 और 123 है रामगढ़ विधानसभा का। वहाँ पर तकरीबन 45 मिनट तक काफी का माहौल रहा, काफी देर हंगामा हुआ। हालांकि पर्याप्त संख्या में मौजूद पुलिस बलों ने हंगामा को शांत कराया है। बताया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्ष कार्यकर्ता दोनों में आपसी भिड़ंत हो गई। लाठी डंडे के साथ पूरी तैयारी मारपीट करने की, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी स्थिति को काबू कर दिया है। और जो वोटर थे वो भी जो वोट करने के लिए पहुंचे थे, आधा घंटा तक काफी दहशत में रहे, लेकिन बढ़िया अधिकारी भी पहुंचे और अर्धसैनिक बलों ने दौरा कर जो है जो कार्यकर्ता कंट्रोल किया है। फिलहाल माहौल अधिक शांत है। जी बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। बूथ संख्या 122 और 123 कैमूर के रामगढ़ में यह बवाल हुआ है। आपस में दो पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए और हाथापाई, गाली गलौज, धक्का मुक्की वहां होने लगी। कुछ देर के लिए जरूर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन तुरंत सुरक्षा बल वहां मौजूद थे, उन लोगों को खदेड़ा गया और शांत कराया गया। फिलहाल वहां पर माहौल शांत है और वोटिंग जारी है। और सीधे रुक करते हैं एक बार फिर से स्टूडियो का। सुकन्या तमाम खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। तो बिल्कुल सुमित, दर्शकों को अभी हमने हंगामे की तस्वीर दिखाई, खबरें लगातार हम दिखाते रहेंगे, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।